everyone. I hope you all are fine. So let's see. I'm continuing the chapter application of trigonometry. Well, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। और क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वो मेरी पहले की वीडियोस में है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन। सो लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए कि लाइक डायग्राम कैसे बनेगा। अगर आपका डायग्राम सही है तो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. No slack यानी कि ये जो AC वाला पार्ट है ये स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये ऐसे करके नहीं होगा। ओके, नो स्लैक का मीनिंग यहाँ पर पे यही है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक आपको वीडियो शो कर रही हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। सो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। ओके, आई होप आप लोगों ने वीडियो पार्ट देख लिया। नाउ लेट्स सी। आपने देखा कि वहां पर पे एक बच्चा काइट लेके जा रहा है। ठीक है, अबोव द ग्राउंड। अब आपने देखा कि जो काइट है, समथिंग अगर काइट यहाँ पर पे बच्चा ऐसे ऐसे बना देते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये ग्राउंड से ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज 60 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बना दिया है। राइट ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर पे ये 90 डिग्री होना चाहिए। और अबोव द ग्राउंड से इसकी जो हाइट है दिस इज 60 मीटर। काइट इमेजिन करिए कि सी पॉइंट पे है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पे आपको एंगल भी गिवन है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड का है, तो ऑब्वियसली आप ए पॉइंट पे यहाँ पर एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री आ गया है। हमारे पास एंगल आ गया है, राइट। एंगल हमारे पास है और ये डायग्राम हमारे पास है। आपको निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि आपको एसी वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, अब इतनी चीजें अगर क्लियर है तो अब हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मेंशन करना होगा कि आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC। और आपको पता होगा कि जहां पर पे राइट ट्रायंगल होता है वो हम मिड में लिखते हैं। ठीक है, तो B, चाहे तो हम इस CBA भी बोल सकते थे। ठीक है, नाउ अब आपके पास 60 डिग्री है और साथ में आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर गिवन है और आपको AC वाला पार्ट निकालना है, यानी कि हाइपोटेनियस वाला पार्ट। अब आप लोग सोचिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में आता है, राइट। तो आप लोगों को ये वाला पता होगा, बहुत सारी ट्रिक है इसको लर्न करने की। आई होप आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो मैंने भी आपको शॉर्ट्स में ट्रिक बताई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हर हर बोले से ट्रिक हमने लर्न करवाई है। तो फर्स्ट वाला रेशियो ही हमारे पास जो है इट इज फॉर साइन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी कि ये क्लियर हो गया है कि आप साइन ले सकते हैं, चाहे तो आप कोसेक भी ले सकते हैं। ठीक है, साइन का यहाँ पर पे अपोजिट होता है, तो अभी साइन 60 डिग्री में ले रही हूँ। नाउ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, BC। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, AC पार्ट, राइट। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है दिस इज √3/2। BC वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इट इज 60 अपॉन AC आपको फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को इधर उधर शिफ्ट करके आंसर निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो AC पार्ट है, ठीक है, ये AC √3 के साथ जाएगा, इज इक्वल टू 60 इंटू 2, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर पे, AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 अपॉन √3। ये आपके पास आ गया है। अच्छा, अभी आपको पता होगा यहाँ पर पे जब हमारे पास यहाँ पर पे डिनोमिनेटर पार्ट में रूट वाली वैल्यू होती है तो हमें उसे रेशनलाइज करना होता है, राइट। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेम नंबर है रूट में उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। ठीक है, बिकॉज आप आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 120 √3 अपॉन, अब √3 और √3 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएगा। बिकॉज क्या होता है, रूट और रूट वाली वैल्यू अगर सेम होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है, ये आपके पास आएगा 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 4 जार 12, 40। ठीक है, इट मीन्स 40 √3 आपके पास क्या है, यहाँ पर पे AC की वैल्यू है, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पे AC की वैल्यू आ गई है, तो फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी काइट की, वो आंसर हमारे पास आ गया, राइट। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर पे लिख सकते हैं, हैंस AC जो है इट इज 40 √3
आपको यूनिट भी लिखना है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 40√3 मीटर। फाइनली एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके डायग्राम को बनाने में, मतलब डायग्राम तो ठीक है, बट यहाँ पर पे एक चीज है जहां पर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने बोला हमारे पास एक बिल्डिंग है यहाँ पर पे जो एजेड है। ध्यान रखिएगा आपके पास जो बिल्डिंग है, एक मिनट, ये कलर अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बिल्डिंग है आपके पास, वो आपके पास एजेड वाला पार्ट है, ठीक है। एजेड की वैल्यू 30 मीटर है। अभी आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ ए बी है, ए बी नहीं, पूरा एजेड वाला पार्ट 30 मीटर है। देन 1.5 मीटर टॉल बॉय, वो हमने डी वाई पे बना दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे 1.5 मीटर टॉल बॉय इससे कुछ डिस्टेंस पे है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज सॉरी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा इट विल इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पे ये जो हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस जब बॉय यहाँ पर पे था डी पोजीशन पे, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो ये है 30 डिग्री। अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये बॉय यहाँ पर ना होके थोड़ा सा आगे यानी कि सी वाले पॉइंट पे पहुंचता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपको ऐसे अभी कंफ्यूजन लगे कि लाइक टू टू एंगल्स दिए हैं तो कौन सा एंगल पहले होगा, 60 की 30, तो थोड़ा ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जो पास वाला एंगल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, और जो दूर वाला एंगल होता है वो कम होते हुए जाता है, ठीक है। तो 60 और 30। अब उसके बाद क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब कह रहे हैं पहले तो वो डी पोजीशन पे था, राइट, अब सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पर तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि इन शॉर्ट आपको जो कैलकुलेट करना है, वो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सी डी की वैल्यू, ठीक है। डायग्राम अगर आपने बना लिया है और ये पता चल गया कि क्या कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। आई होप डायग्राम पार्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पे टू एंगल्स की बने, एक तो 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, ठीक है। निकालना क्या है, सी डी पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर पे ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर पे क्या है, अब आपको पता है कि हमारे पास हाइपोटेनस निकालने का तो फायदा नहीं है यहाँ पर पे, राइट। तो मुझे किसी तरीके से ये बेस चाहिए, बीसी वाला पार्ट। तो एक तो परपेंडिकुलर गिवन है ना, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस वाला पार्ट निकालना है। बट इस बेस में भी क्या है, हमारे पास जो है वैल्यू, वो है ए जेड की वैल्यू, राइट। अब अगर हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो आपको इसमें ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी की वैल्यू 30 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, यहीं पर गलती करते हैं, आप लोग 30 लिख देते हैं, बट ये 30 नहीं है। वाई, बिकॉज ए जेड 30 है। यहाँ पर पे आप लोग 30 में से ये जो बॉय की हाइट है, ठीक है, आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये जो बॉय की हाइट है यहाँ पर पे 1.5, वो बी जेड वाला पार्ट है। तो इसमें से 1.5 माइनस करना होगा, तभी तो ए जेड की वैल्यू, सॉरी ए बी की वैल्यू आएगी, राइट। तो इसको अगर आप लोग माइनस करेंगे, ये आएगा 28.5 मीटर, ठीक है। एक बार मैं फिर से ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर पे ये बॉय है, ठीक है, इतना पार्ट ये बॉय की लेंथ है, बट आपको ए बी वाला पार्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें से बॉय की हाइट को माइनस कर देंगे। तो अब ए बी वाला पार्ट हमारे पास आ गया, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ए बी सी वाले में अब आपके पास परपेंडिकुलर है, यानी कि ए बी है, आपको बेस चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस वाले में कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है, 10 वाला, राइट। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ध्यान रखना ए बी लेंगे आप लोग, ए जेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ए जेड लेंगे तो वो तो आपके पास राइट ट्रायंगल ही नहीं है, राइट। तो ए बी अपॉन बी सी। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, इट इज √3। ए बी की वैल्यू कितनी आई है,
28.5 और BC आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब BC वाला पार्ट यहाँ सेंड करेंगे और √3 डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, अब देखिए फिर से हमारे पास रूट वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ गई है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए √3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो ये वाला क्या पार्ट आ जाएगा, 28.5 √3, और आपको मैंने पहले भी बता दिया √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। कैंसिल करते हैं, 3 9 से 27, 5 से 15। तो ये BC की वैल्यू जो है दिस इज 9.5 √3 मीटर, ठीक है। अभी सिर्फ BC वाला पार्ट हमारे पास आया है, राइट। अभी हमें क्या चाहिए, CD वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हमें यहाँ पर 10 30 वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पार्ट को इरेज कर रही हूँ। आई होप इट इज डन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, सिर्फ लास्ट वाला पोर्शन बचा देते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हम्म, ठीक है, सिर्फ मैंने अब यहाँ पर BC की वैल्यू नोट करी हुई है। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ABD। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, अगेन आपके पास AB वाला पार्ट आएगा बट बेस जो होगा वो होगा BD, राइट। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें पता है, इट इज 28.5, और BD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये क्रिस क्रॉस होके यहाँ पर BD की वैल्यू भी अभी हमारे पास आ गई है, इट इज 28.5 √3 मीटर। ये आपके पास BD की वैल्यू है, बट स्टिल अभी आंसर नहीं है हमारे पास। हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, CD वाला पार्ट। तो फाइनली अब ये डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे, इमेजिन करिए जो कंप्लीट डिस्टेंस है BD, ठीक है। अगर आप CD निकालना है तो क्या करेंगे, जो कंप्लीट पार्ट है BD, अगर आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे, BC वाला पार्ट, ठीक है। क्या करेंगे, कंप्लीट BD में से BC वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो CD तो बचेगा, है ना। तो हमारे पास BD क्या है, BD हमने कैलकुलेट किया हुआ था, इट इज 28.5 √3, ठीक है, माइनस BC वाला पार्ट क्या है, 9.5 √3। अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 19 √3 मीटर। तो फाइनली नाउ वी गॉट द आंसर, हैंस आप लोग लिख सकते हैं, हैंस द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। बस अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है अच्छे से, और ये पता है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो फिर चीजें इजी हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।